सो वी आर मीटिंग फॉर वन मोर लेक्चर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी 2 लेक्चर डिफरेंशियल इक्वेशन के ले लिए हैं। ठीक है, जिसमें पहले लेक्चर में जो चीज़ मैंने लिया था वो था सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, और दूसरा होता है डी एक्स बाई डी वाई। ठीक है, डी एक्स बाई डी वाई, ठीक है, प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। तो एक में डी वाई बाई डी एक्स होता है, एक में डी एक्स बाई डी वाई होता है। अब हम तीसरे अच्छा ये तो फॉर्म 1 था। दूसरे फॉर्म में क्या था कि जिसमें वर्ड प्रॉब्लम थे। ठीक है, और वर्ड प्रॉब्लम में अधिकतर प्रॉब्लम जो है वो आपके कन्वर्ट होते हैं, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम आपके कन्वर्ट हो जाते हैं इसमें लीनियर डिफरेंशियल में। लेकिन अब मैं आगे जैसे मूव कर रहा हूँ, जैसे कि थर्ड फॉर्म आप देख रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म में एक्चुअली क्या है, तो थर्ड फॉर्म जो होगा वो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म होगा। अब अगले फॉर्म की अगर मैं बात कर लूँ आपसे, कि अगर आप पूछे कि सर अगला फॉर्म क्या है, तो अगला फॉर्म होगा, इसका टाइटल हेडिंग में दे देता हूँ, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें कैसा होगा कि इक्वेशन को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर आप बोलेंगे कैसे करेंगे सर, ये क्या है, मतलब इसकी टाइप क्या है। थोड़ा सा मैं इसे सही कर देता हूँ, ये इसे अगर मैं सही कर दूंगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। आज सेटअप अरेंजमेंट थोड़ा सा अलग सा हो गया है। ठीक है, अब मैं इसे मार्क कर देता हूँ। ओके, तो अगर मैं बात करूँ कि क्या फॉर्म होता है, तो अभी तक हमने पढ़ा था कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये कुछ ऐसे फॉर्म होता था जहाँ पे p क्या होता था, फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट होता था। q क्या होता था, अनदर फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट होता था, फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट होता था। ठीक है, तो एक बच्चा बोलेगा तो अब कैसा आएगा, ये कैसे दिखेगा। अब एग्जैक्टली ऐसे ही आएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी, यहाँ पर होना चाहिए y, और यहाँ पे आना चाहिए q इंटू वाई रेस टू एन, q इंटू वाई रेस टू एन। फिर बच्चा बोलेगा इसमें क्या प्रॉब्लम है तो ऐसे ही, थोड़ा RHS में अलग है। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक तो चलता था, बट जब हम लिखते थे सॉल्यूशन ऑफ डी ई, थोड़ा याद करना, इसलिए मैंने इसको बगल में मैच करने के लिए लिखा, तो लिखते थे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, ऐसे लिखते थे। तो आपको समझ में आया कि इसमें अगर ये चीज़ डायरेक्ट यहाँ पे करते हैं, क्योंकि कुछ बोल रहे होंगे कि सर ये क्यों बता रहे, डायरेक्ट वर्किंग बताओ, तो मैं ये बता दूं कि ये समझना पड़ेगा कि आपको ये दिक्कत कहाँ पर होती है। तो अगर आप इसमें अगर ये वाले पार्ट में करोगे तो साथ में y भी आ जाएगा। फिर एक बच्चा बोलेगा ठीक है सर ये तो समझ में आ गया, फिर अभी इसमें क्या करें। तो सबसे पहले y के nth पावर से डिवाइड कर लो, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, चाहे तो y रेस टू n अपॉन में लिख दो, पी वाई रेस टू एन वन अपॉन वाई रेस टू एन यहाँ पे लिख लो, क्यू वाई रेस टू एन अपॉन वाई रेस टू एन यहाँ पे लिखो। फिर एक बच्चा बोलेगा सर चलिए लिख लिया, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये वाई रेस टू माइनस एन होगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये वाई रेस टू 1 माइनस एन हो जाएगा, और ये क्यू हो जाएगा।
फिर बच्चा बोलेगा इससे क्या फ़र्क पड़ता है। फिर जैसा कि नाम है रिड्यूसिबल, तो इसे अब जाके डेरिवेटिव लेके, जैसे आपको करना होगा कि लेट, अब आगे आपको करना होगा लेट y रेज टू 1 माइनस एन इक्वल टू v मान लो। तो फिर क्या होगा, डेरिवेटिव लेते वक्त विथ रिस्पेक्ट टू x लेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x लेंगे, क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स को भी चेंज करना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ y रेज टू 1 माइनस एन इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, ये ऐसे हो जाएगा। फिर एक बच्चा बोलेगा अब क्या करें, ये करने के बाद क्या करें, तो ये 1 माइनस एन नीचे आ जाएगा और डी बाई 1 बाई एन नीचे आ जाएगा, y रेज टू 1 माइनस एन -1 हो जाएगा, जो भी पावर होता है -1 होता है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ y हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, ये ऐसा है। ठीक, 1 माइनस एन वाई रेज टू, ये हो गया -n, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया डी वी बाई डी एक्स। फिर एक बच्चा बोले इससे क्या होगा, आ गया ना। अब पूरा क्वेश्चन v और y में कन्वर्ट हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, n तो कांस्टेंट होगा, 1 बाई 1 माइनस एन डी वी बाई डी एक्स, ये ऐसे हो जाएगा। देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर ऐसे हो जाएगा कि देयरफॉर की मैं बात करूं तो क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन में अगर हम पुट कर देते तो 1/1 माइनस एन, ठीक है, 1 माइनस एन हो गया डी वी बाई डी एक्स। कोई बोलेगा ये कैसे आपने लिखा, तो प्रीवियस पेज पे जाओ तो देखो y रेज टू माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया। अब ये पी वी हो जाएगा इक्वल टू क्यू। तो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, ये पी वी हो गया इक्वल टू क्यू। तो देयरफॉर अब ये क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एन पी वी इक्वल टू क्यू इंटू 1 माइनस एन। हालांकि 1 माइनस एन तो कांस्टेंट है, कोई फ़र्क नहीं करेगा। तो अब ये पूरा पार्ट जो है वो x का फंक्शन है, जैसे y था वैसे v आ गया, यहाँ पे y होता था ना, तो ये रिड्यूस टू लीनियर फॉर्म, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये फॉर्म में बन गया। ये समझ में आया, इसे थोड़ा ध्यान से देख लो। अगर ये समझ में आ गया तो फिर तुम्हें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसमें इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया, ठीक है। अब बाकी तो रेस्ट वर्किंग प्रोसीजर इज सेम, रेस्ट वर्किंग इज सेम एज टाइप ए। इसके टाइप ए की तरह वर्किंग हो जाएगी। एक बच्चा ज़रूर बोलेगा कि सर ये नहीं समझा, थोड़ा सा और ब्रीफ करो ना प्रॉब्लम लेके। तो ठीक है, प्रॉब्लम भी ले लेते हैं। प्रॉब्लम लेने के लिए एक प्रॉब्लम में अगर सोचूं तो क्या मैं बना सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे p मतलब फंक्शन ऑफ x लेता हूँ। फंक्शन ऑफ x मतलब सपोज करो मैंने sec x ले लिया, sec x y, ठीक है। और sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, sec x tan x क्या लूँ मैं, कुछ भी ले लेता हूँ मैं, या tan x का डेरिवेटिव, रुको कुछ लगता है बुक से ही मुझे देखना पड़ेगा, कोई बुक है मेरे पास, बुक तो नहीं दिख रही है। चलो वही बना देते हैं, कुछ ऐसे ही बना देते हैं कि ये प्रॉब्लम माइनस वाई tan x, और यहाँ पे कुछ दे देते हैं वाई स्क्वायर कर देते हैं, माइनस वाई स्क्वायर सेक एक्स कर देते हैं। चलो वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सेक एक्स कर देते हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम बुक का तो आधा बुक का है, आधा मैंने किया है।
तो मुझे नहीं मालूम है कि इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए कभी कभार हम अभी ये आधा डेटा तो बिना सोचे समझे लिखा है, पता नहीं इंटीग्रेशन कितना टफ होगा। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल हो गया। फिर बच्चे ने बोला कि ठीक है चलो ये एग्जाम्पल हो गया, सलूशन बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है। बच्चा बोलेगा प्रॉब्लम इधर है, दोनों टर्म आ गए, यहाँ पे ओनली प्योर एक्स का टर्म होना चाहिए, सही बात है। वाई स्क्वायर ऑब्स्टिकल है, निकाल दो। कैसे निकालेंगे? डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, तो जैसे डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर करेंगे तो वाई रेस टू 1 अपॉन वाई रेस टू 2, तो ये हो जाएगा वाई रेस टू -1 और ये हो जाएगा tan x। और यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे तो वाई रेस टू -2 हो जाएगा, और यहाँ से तो ये चला जाएगा -sec x। ठीक है, फिर एक बच्चा बोले सर थोड़ी गलती आपने कर दी है, मुझे मालूम है कि जल्दबाजी में मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी। आज गलतियाँ हो रही हैं, क्या बात है, सॉफ्टवेयर ढंग से काम नहीं कर रहा है। अब बच्चा बोले कि सर आप कैसे सोचोगे इसमें क्या करना चाहिए? हाँ, इसमें बेसिकली ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि वाई रेस टू -1 का डेरिवेटिव वाई रेस टू -2 है। ये तो डेरिवेटिव जिसका क्लियर है उसी को समझ में आएगा। तो चलो यहीं पे करते हैं, आधे में डिवाइड कर लेंगे बाद में जाके, ये ऐसे कर लेते हैं। सो लेट वाई रेस टू -1 इक्वल टू v, देयरफॉर d by dx ऑफ y रेस टू -1 इक्वल टू d by dx ऑफ v। तो क्या हो जाएगा? -1 y रेस टू -1 -2 dy by dx इक्वल टू dv by dx। तो y रेस टू -2 dy by dx इक्वल टू -dv by dx। ठीक है, ये करने के बाद क्या हुआ? तो ये वाला पार्ट तो बन गया -dv by dx, फिर ये dv by dx, फिर ये बन गया -tan x और ये बन गया v, बरोबर ना, क्योंकि y रेस टू -1 को sec x बन गया -sec x। फिर अगर माइनस हटाया जाए तो dv by dx प्लस v tan x इक्वल टू sec x बन गया। फिर एक बच्चा बोलेगा अभी क्या करोगे? अभी बस करना क्या है, वो रूल की तरह लिख लेना है कि कौन से रूल से मैच हो रहा है। dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू जैसे मैच हो रहा है, जहाँ पे उसने बोला भी था कि p फंक्शन ऑफ x और q अनदर फंक्शन ऑफ x, तो मैच तो हो रहा है। ठीक है, फिर एक बच्चा बोलेगा कि सर ये तो कर लिया, अब आगे कैसे करोगे? आगे तो फिर बहुत इजी है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस टू इंटीग्रल ऑफ p dx e रेस टू इंटीग्रल ऑफ p मतलब tan x dx, सो हो जाएगा e रेस टू ln ऑफ sec x। तुम्हें तो मालूम ही है ना, बताया भी है कि मैंने इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्यों नहीं लिखेंगे। ठीक है, sec x, गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, आप लोग भी पानी अगर पीते रहो जो वीडियो देखेंगे भाई। ओके, ये तो हमने कर लिया यहाँ तक। फिर क्या करेंगे? फिर जाते हैं वही मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई sec x कर देंगे। फिर बच्चा बोले सर डायरेक्टली सोल्यूशन लिखो ना, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल अगले पेज पे लिखते हैं क्योंकि जगह छोटी हो जाएगी। अब y की जगह पे तो क्या आएगा? v आएगा, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q क्या था भाई? प्रीवियस
Q जो था वो sec x था, Q जो था वो sec x था, और इनटू जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आया वो भी sec x आ गया। तो v इंटू sec x इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x dx, फिर v sec x इक्वल टू tan x प्लस c, ये आंसर आ गया। बट v लिया क्या था, क्योंकि क्वेश्चन में रिपुट तो हमें करना ही पड़ेगा। v क्या लिया था, y रेज टू माइनस वन, y रेज टू माइनस वन v था। तो अब यहाँ पे डाल देते हैं y रेज टू माइनस वन सेक एक्स इक्वल टू टैन एक्स प्लस सी। तो सेक एक्स अपॉन, अच्छा सी, आज ग्राफिक बोर्ड की मेरे प्रॉब्लम हो गई है लगता है। ओके, टैन एक्स प्लस सी, तो सेक एक्स इक्वल टू वाई इंटू टैन एक्स प्लस सी इंटू वाई। तो ये आंसर आ रहा है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस एक बुक तो ले रखा है मैंने, थोड़ा देख लूँ कोई प्रॉब्लम है ऐसा उसमें। इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं दिख रहा है। अच्छा हाँ, एक प्रॉब्लम बड़ा अच्छा दिखा। एक बुक है मेरे पास, उससे मैं एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ। ये एक्चुअली पियर्सन वाली है, ठीक है। जिस बच्चे को लेना है, संजय मिश्रा की बुक है, बड़ी अच्छी बुक है ये। dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई फाई डैश एक्स, वाई फाई डैश एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन फाई एक्स, अपॉन फाई एक्स, कुछ ऐसा लिखा है। ठीक है, कैसे करेंगे इसे। dy बाई डी एक्स, अगर इसे मैं अलग कर दूं, y फाई डैश एक्स अपॉन फाई एक्स, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर बाई फाई एक्स, तो ये तो फिर ऐसे हो जाएगा। फिर dy बाई डी एक्स माइनस, इस तरफ वो चीज़ आएगी जिसमें एक्स वाई दोनों रहते हैं, ठीक है ना। पी वाई इक्वल टू क्यू, तो पी तो फंक्शन ऑफ एक्स या फिर कांस्टेंट होता है, तो ये फाइव डैश एक्स अपॉन फाइव एक्स। अच्छा कोई बोले वाई तो इधर भी है, वो वाई स्क्वायर है इसलिए मत लेना, माइनस वाई स्क्वायर फाइव एक्स। फिर बच्चा बोले फिर क्या करोगे, डिवाइडेड बाई वाई कर देंगे। ये वैसे पुराना प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मैंने इसलिए लिया कि फाइव डैश एक्स है ना, तो कुछ बच्चे थोड़ा सा पैनिक हो जाएंगे, अरे ये फाइव डैश एक्स क्या लिख दिया सर ने, इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। माइनस वन अपॉन फाइव एक्स लिखा है। फिर अगर एक बच्चा कहे कि क्या करना है, वही पुराना प्रोसीजर पहले अप्लाई करो। y रेज टू माइनस वन इक्वल टू वी, देयरफॉर y रेज टू माइनस टू, माइनस आएगा वो माइनस टू, फिर y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे जो है माइनस डी वी बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स माइनस वाई रेज टू माइनस वन, मतलब v फाइव डैश एक्स अपॉन फाइव एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन फाइव एक्स। फिर कोई बच्चा बोलेगा सर ये तो स्टैंडर्ड दिख रहा है, हर क्वेश्चन में तीन तीन माइनस आ रहे हैं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये लकली एक प्रॉब्लम तो मैंने बना दिया था और इस संजय मिश्रा वाला प्रॉब्लम उठा लिया है, ठीक है। माइनस का वन बाई फाइव एक्स। फिर बच्चा बोले फिर आगे क्या करेंगे, कुछ नहीं, कन्वर्ट हो गया ना। पी जो तुम्हें मिल गया वो फाइव डैश एक्स अपॉन फाइव एक्स मिला, और जो क्यू मिल गया वन अपॉन फाइव एक्स हो गया, ठीक है।
फिर कोई बोले कि इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस टू इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, ई रेस टू इंटीग्रल पी क्या है, फाइव डैश एक्स अपॉन फाइव एक्स डी एक्स। फिर कोई बच्चा बोले ये कैसे सॉल्व करेंगे, अरे ये तो बहुत इजी है, इसमें तो किसी फंक्शन का अगर नीचे कोई फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, जैसे एफ एक्स है एफ डैश एक्स है, तो उसका आंसर क्या आता है, ई रेस टू एल एन ऑफ फाइव एक्स हो जाएगा, फाइव एक्स, ठीक है, एंड एल एन बोलेंगे तो ये फाइव एक्स हो गया। Therefore, solution of differential हो जाएगा v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q मतलब 1/5x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 5x dx। फिर ये इससे कट गया, v इंटू 5x और अरे डी, हाँ 5x dx का तो आ गया x प्लस सी, v तो हमने y रेस टू -1 लिया था इंटू 5x इक्वल टू x प्लस सी, तो 5x इक्वल टू yx प्लस वाई सी। तो मैं उसका आंसर थोड़ा देखता हूँ, मुझे तो ये आया, इसने आंसर में दिया है y इक्वल टू 5x अपॉन एक्स प्लस सी। हाँ आ गया आंसर इसने दे रखा है y इक्वल टू 5x अपॉन एक्स प्लस सी। तो अगर तुमने ध्यान से देखो, तो तुम्हें लगेगा कि हाँ सर ने भी वही लिखा है, कोई फ़र्क नहीं है। तो होपफुली ये भी बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था, ये भी काफ़ी इजी न्यूमेरिकल था, अगर तुम्हें समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अब हम टाइप सी के न्यूमेरिकल कर रहे हैं। टाइप सी मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे हमें रिड्यूस करना है। और मैं थोड़ा सर्च कर रहा हूँ, कोई ऐसा प्रॉब्लम मिल रहा है जो इस लेवल का प्रॉब्लम है, अभी तक तो मुझे नहीं मिला। सॉरी, ऐसा प्रॉब्लम तो अभी मुझे नहीं मिला है। ओके हाँ, एक प्रॉब्लम और दिखा। एग्जाम्पल एक और लेते हैं, x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स क्यूब वाई रेस टू 6। अच्छा, बहुत बार ना बच्चे पहले तो इस x को यहाँ से हटाओ ताकि वो तुम्हें सब कुछ वर्किंग समझ में आए। तो बच्चे बोलेंगे हाँ वो तो हट जाएगा सर, डिवाइडेड बाई एक्स करेंगे तो ऑटोमेटिक ये देखो ये बन गया p फंक्शन ऑफ x, यहाँ डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई रेस टू 6। अब तो यहाँ तक तो हम आ गए। हाँ, अब वो ये उसी टाइप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे देख के ये चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि बच्चों ने इसको सोचा होगा कि सर ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई रेस टू एन, वाई रेस टू एन जैसे कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। अब क्या करें, वही टाइप है। चलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वाई रेस टू 6 प्लस 1/x वाई रेस टू -5, ये बन गया एक्स स्क्वायर। लेट वाई रेस टू -5 इक्वल टू v, फिर क्या आएगा -5 वाई रेस टू और एक नेगेटिव पावर आएगा -6 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। फिर यहाँ लिखते हैं वाई रेस टू -6 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1/5 डी वी बाई डी एक्स, ये ऐसे हो जाएगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा,
ये प्रॉब्लम जो है कुछ यूँ रिड्यूस हो गया, -1/5 dv/dx प्लस 1/x, ये तो v हो गया, ये x² हो गया, -5 से मल्टीप्लाई कर दो तो dv/dx माइनस प्लस कर देते -5/x, -5/x, ठीक है, -5 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, -5x²। अब ऐसा ना हो कि सर लिखते ही जा रहे लिखते जा रहे लिखते जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो अब थोड़ा सेटल हो जाओ, सेटल हो जाओ। सेटल हो जाओ, ओके। फिर अगले पेज पे जाते हैं, अगले नेक्स्ट पेज पे। तो P तो हमें मिल गया, देयरफॉर हमें P तो मिल गया -5/x। तो इससे इंटीग्रल फैक्टर IF निकल जाएगा, e⁻p dx, e⁻−5 dx/x, e⁻−5 ln of x, e⁻ln of x⁻−5 इक्वल टू x⁻−5। यहाँ तक तो हम आ गए। फिर अब आगे क्या करें, q तो हमारे पास है, प्रीवियस q कितना है, -5x², -5x² q है। देयरफॉर अब ये सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल आ जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इंटू, सॉरी y नहीं है, ये तो v वाला है ना, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, x⁻⁻5 इक्वल टू q -5x² इंटू x⁻⁻5 dx। थोड़ा देखो, मैं सही जब तो जा रहा हूँ ना, प्रीवियस पेज से क्या कलेक्ट कर लेता हूँ, हाँ -5x²। ओके, अभी तक तो सही गया हूँ मैं, ऐसे बहुत ही इजी है, थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके सॉल्व करना है। एक्चुअली ये सब प्रॉब्लम की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वर्किंग प्रोसीजर तो हमें क्लियर है, बट ना कैलकुलेशन एरर होने के चांस है। अब ये देखो, ये x⁻n वाला फंडा है। अब होगा क्या कि सब सारे बच्चों के दिमाग में चल रहा है x⁻n+1/n+1, लेकिन बच्चे ना माइनस अवॉइड करके -3 देख लेते हैं, मतलब 3 देख लेते हैं, तो 3+1/3+1। अच्छा, ये तुम्हें लग रहा होगा कि सर इतना क्यों प्रिकॉशन ले रहे हैं भाई, ये मिस्टेक तो देखो, मेरा तो कोई स्क्रिप्टेड होता नहीं है, मैं तो न्यूमेरिकल अपने सामने रखता हूँ, रैंडमली सॉल्व करने लगता हूँ उसे। स्क्रिप्ट होता तो डेफिनेटली इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन ये छोटी छोटी गलतियां ना अपनी बार बार ऑब्जर्व करते रहो। एग्ज़ाम में कई बार ऐसा होता है, मैंने जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैंने कई बच्चों को देखा कि वो 2 × 3 को 5 लिखाते हैं, वो एक प्रेशर अलग होता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं बोल के, तुम लोग समझदार हो, देख लो ना, देख लेना। अब v x⁻5 को मल्टीप्लाई कर देते तो ये तो 5/2, और यहाँ तो x⁻3 हो जाएगा, 5 - 2 3, और यहाँ पे x⁻5 हो जाएगा प्लस इंटू c। तो ये तो मेरे पास आ गया। अब v जो था, v क्या था, v मैंने जो लिया था प्रीवियस पेज पे, वो मैंने लिया था y⁻5। तो अगले पेज पे y⁻5 में डाल दूंगा, 5/2 x³ प्लस x⁻5 इंटू c हो जाएगा। सो लेट मी चेक द आंसर वेदर आई एम गेटिंग द सेम आंसर और नॉट। सो आई एम गेटिंग, अच्छा इसके सारे ऑप्शंस तो बड़े भयंकर फॉर्म में, 2x⁻7 ऐसा समथिंग दिया है, 2x⁻7 प्लस क्या क्या दिया है यार। तो मुझे लगता है इसका LCM एक बार ले लेना चाहिए। थोड़ा देखते हैं, 1/y⁵, इसका हो जाएगा 5x³ प्लस 2x⁵c/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो गया आंसर, तो कोई भी मैच नहीं हो रहा मेरा तो।
एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स रेज टू 7, एक्स रेज टू 7 आया नहीं, 5 एक्स रेज टू 7 ये भी नहीं आया, सी एक्स स्क्वायर वाई रेज टू 5, 5 एक्स रेज टू 7 नहीं आ रहा यार, 7 वाली -5 का तो -3 ही होगा, कहाँ दिक्कत आ रही है, कहीं हमने लिखने में गलती नहीं की है क्या, क्योंकि ऑप्शंस मैच नहीं हो रहे। तो मैं थोड़ा इस वीडियो को एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि जो ऑप्शन दिया है उससे एक भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, क्या मैंने कहीं गलती कर दी। हाँ, क्वेश्चन पहले देखता हूँ, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स क्यूब वाई रेज टू 6। ठीक है, मैंने x से डिवाइड कर लिया, ये 1/x बन गया, ये y रेज टू, ओहो नहीं, ये y रेज टू 1, ये तो सही किया है, यहाँ तक तो सही कर लिया है, एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर हो गया, y रेज टू 6 से डिवाइड किया तो -5 -6 हो जाएगा, -5 एक कम, ये ऐसे हो जाएगा, ये वाली चीज़ तो फिर -5 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये प्लस हो जाए, -5/x और ये -5x स्क्वायर, ये वाली लाइन तो करेक्ट है, p -5/x और q -5x स्क्वायर, p -5/x और q -5x स्क्वायर, -5/x 1/x ln ऑफ x होता है, -5 उसके टकले पे डाल दिया, x रेज टू -5 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कर दिया, ये भी सही है, इक्वल टू -5x स्क्वायर इक्वल टू इंटू एक्स रेज टू -5 dx, एक्स रेज टू -5 dx, -5 कॉमन लेके q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर रेज टू -5 हो जाएगा। ये तो यहाँ तक तो सही आ रहा है, अभी भी सही है, एक्स स्क्वायर -2, अच्छा कहीं गलत तो है नहीं, उसने क्या किया है मुझे समझ में आया, जो उसने किया है उसने लगता है इसे 1/x², लेकिन आएगा तो चीज़ वही, अगर मैं मल्टीप्लाई भी करूँ तो 5/2 एक्स रेज टू -2, इसके ऑप्शंस में कोई 2x रेज टू 7, 5y रेज टू 5 ऐसे है, 5x रेज टू 7 और 2x रेज टू 7 और x रेज टू 7, दिक्कत ये है कि x रेज टू 7 तो आया नहीं मुझे, v मैंने क्या लिया था, y रेज टू -5 लिया था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आया है, थोड़ा मुझे देख के आप लोग बताना कि मैंने कहाँ गलती की है क्या इसका, क्योंकि मुझे जो आंसर आ रहा है वो ऐसे आ रहा है, 2 तो इधर आ जाएगा, 2 कॉमन तो नहीं निकल रहा है कहीं से, नहीं कॉमन भी नहीं निकल रहा है, 2 इक्वल टू 5x³ इंटू वाई रेज टू 5 प्लस 2x रेज टू 5 वाई रेज टू 5 सी, ऐसे आ रहा है मुझे। और इनके आंसर्स जो दिए गए हैं, मुझे राइट आंसर तो इसका नहीं आया, एक प्रॉब्लम मैं कर रहा था, इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ए एक्स रेज टू 7 इक्वल टू 5 वाई रेज टू 5 प्लस सी एक्स स्क्वायर वाई रेज टू 5, वाई रेज टू 5 तो कॉमन आ जाएगा, बी वाला एक है, और 2x रेज टू 7 5y रेज टू 5 सी एक्स स्क्वायर वाई रेज टू 5, सी वाला है 5x रेज टू 7 2y रेज टू 5 प्लस सी एक्स स्क्वायर वाई रेज टू 5, डी वाला है, डी वाला क्या है, 2x रेज टू 7 5y रेज टू 5
प्लस सी एक्स रेज टू 5 वाई स्क्वायर है, एक्स रेज टू 5 वाई स्क्वायर है, यही है ना। अच्छा, अगर मैं इसके आंसर को चेक करने जाऊँ कौन सा आंसर राइट है, तो मुझे थोड़ा आंसर देखना पड़ेगा एक बार। अच्छा, इसका आंसर तो बी वाला दिखा रहा है। हाँ, ये एक्स रेज टू 7 कहाँ गायब हो गया? एक्स रेज टू 7 फिर प्रीवियस थोड़ा सा पेजेस, कभी कभार ना सामने सामने ऐसा रहता है कि आंसर रहता है बट दिखता नहीं है। v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो सही आया, पीछे पेजेस पे कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। क्वेश्चन क्या है भाई, फिर एक बार चेक कर लो। x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स क्यूब वाई रेज टू 6, एक्स क्यूब वाई रेज टू 6, एक्स क्यूब वाई रेज टू 6 बरोबर है 1 बाई एक्स कर लिया, फिर एक्स स्क्वायर हो गया, डिवाइड कर लिया, ये सब्स्टिट्यूशन सही आया, -1/5 आ गया, ठीक है, ये सही है 1 बाई एक्स, और ये v और ये एक्स स्क्वायर -5 से मल्टीप्लाई हुआ, -5 यहाँ चला गया, प्लस -5/x -5x स्क्वायर। नेक्स्ट, -5, ये -3 हो जाएगा, अगर मैं एक्स क्यूब कॉमन भी लेता हूँ तो कुछ अलग सा आ जाएगा। अच्छा, प्लस सी, ओके, एक काम ये भी चेक कर सकते हैं ऐसे कि अगर मैंने प्लस सी यहाँ पे दिया तो, लेकिन वो एक्स रेज टू 2x रेज टू 7 है, वो टर्म नहीं आ रहा है, 2x रेज टू 7 नहीं आ रहा है। ओके, आप लोग इसका आंसर चेक करके ना मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि मैंने कहीं कोई गलती की है क्या। इस क्वेश्चन ने अच्छा खासा टाइम खा लिया, तो आई होप कि ये इस तरह का एक क्वेश्चन हो गया। अच्छा, इसी से मिलता जुलता कि यही एक टाइप है इसका स्पेशल केस, जहाँ पे y के बजाय f ऑफ y और f डैश y आता है, उसमें क्या करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैं टाइप डी में कवर कर रहा हूँ, क्योंकि एक साथ सारी चीज़ें मिक्स कर दोगे तो मज़ा नहीं आएगा। टाइप डी में आप कवर कर लो, ठीक है, चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और जो अभी के अभी मैं टाइप डी भी डाल दे रहा हूँ, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।